हैं कि जिससे कम मतलब धूप कम भी रहेगा तब भी बिजली बनाते रहेगा, जिससे उनकी ज़रूरत जैसे कि बैटरी चार्ज हो जाए, फिर बैटरी चार्ज हो जाएगा तो टीवी चल सकता है, लाइट जल सकती है, मोबाइल चार्ज हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि यूनिक वीडियो लेकर के हम आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। तो साथियों, फ़िलहाल फरीदाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं और कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके दिखाए कि हिंदुस्तान की एक ऐसी बड़ी कंपनी जो सोलर पैनल बनाने का कार्य करती है और वहाँ पर बिजली पहुँचाती है जहाँ पर भारत सरकार नहीं पहुँचा सकती, यानी कि जहाँ तक सरकार नहीं पहुँची वहाँ पर लूम सोलर पहुँचा है। कई वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल होने लग रही है, ये दिखा सकते हैं लूम सोलर कंपनी की जो विजिट है वो आज हम आपको कराएंगे। और कई साथियों के मन में कई तरह के जो सवाल उठते हैं, क्या सोलर पैनल लगवाने से पहले वो ये सोचते हैं क्या सच में जो बिजली का बिल है उससे भी कम में जो बिजली है घर की वो आप चला सकते हैं, यानी कि जो बिजली का बिल आपका वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। इस प्रकार के जो सवाल है, क्या सोलर पैनल लगवाने के बाद आप एसी चला सकते हैं, क्या सोलर पैनल लगवाने के बाद आपका जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। भाई एसी चला सकते हैं या फिर चक्की चला सकते हैं, इस प्रकार के कई सवाल है। भाई सबसे पहले तो ये एंट्री है जो कंपनी की है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड भाई है वो यहाँ पर बैठता है। सबसे पहला जो हिस्सा है, सबसे पहली जो बिल्डिंग है यहाँ पर ही दिखाइएगा भाई। जो एक कंपनी का पूरा जो स्टाफ है यहाँ पर, ये ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, पूरा कंपनी का जो स्टाफ है वो कार्य करने लग रहा है। ये ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से पूरी जो विजिट है लूम सोलर की, ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए भाई एक बार ऊपर का जो दृश्य है वो दिखा सकते हैं। फ़िलहाल कंपनी में जो कर्मचारी है वो सभी अपना जो कार्य है वो करने लग रहे हैं। अभी ऊपर की जो विजिट है वो हम आपको कराएंगे। तो भाई एक फ्लोर तो ये हो गया जब जो हमने दिखाया आपको। अभी सेकंड फ्लोर के ऊपर है जो पूरी प्रॉपर जो जानकारी है सोलर पैनल को लेकर के, भाई सोलर पैनल किस प्रकार से काम करता है और भाई बिन बिजली के फैक्ट्री कैसे चलती है। बड़ा अजीब लगता है आपको भी ये सुन करके कि भाई बिन बिजली के फैक्ट्री चलती है, आइसक्रीम फैक्ट्री। तो भाई आप भी हैरान रह जाते हैं कि भाई बगैर बिजली के फैक्ट्री कैसे चलती है। उसका पूरा जो प्रोसीजर है वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। आज हमारा आ जाओ भाई। तो भाई नीचे का जो फ्लोर है वो आपने देख लिया। यहाँ पर भी जो लूम सोलर के जो कर्मचारी है जो फ़िलहाल अपना कार्य जो बड़ी निपुणता के साथ जो करने लग रहे हैं, सभी को राम राम जी। ठीक है, चलो आ जाओ भाई एक बार। निशु चंद्रे जी हैं जी, निशी जी से बातचीत कराएंगे। निशु जी राम राम। राम राम। कैसे हैं सर? बढ़िया है। क्या नाम पूरा? निशी जी? निशी चंद्रा। निशी चंद्रा जी। वाह जी वाह, नाम भी अच्छा है जी आपका सर जी। और ऐसे ही हंसमुख भी रहती है जी। अच्छा जी, कई तरीके के जो सवाल है लूम सोलर को लेकर के, जो आपकी कंपनी है पूरी इंडिया में वीडियो वायरल होने लग रही है। भाई एक तो सबसे पहले ये वीडियो वायरल हुई थी कि बगैर बिजली के फैक्ट्री चलती है, वो कैसे चलती है सर? फैक्ट्री के लिए उसमें है कि जो भी बिजली है उसमें जहाँ पर बिजली कुछ भी नहीं है वहाँ पर जो भी एप्लीकेशन रहता है उसको सोलर प्लेट लगा के या सोलर पैनल बोलते हैं, उसको लगा के वो पूरा दिन के टाइम में बिजली बनाते हैं और दिन के टाइम में ही वो फैक्ट्री उनकी चलती है। और ज़्यादातर फैक्ट्री 9 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक चलता है। ड्यूटी टाइम रहता है ज़्यादातर। तो जिसमें से आप आइसक्रीम फैक्ट्री वाला वीडियो देखे हैं, तो आइसक्रीम फैक्ट्री ज़्यादातर गर्मी में चलती है और गर्मी में सबसे बड़ी बात है कि सोलर पैनल भी सबसे ज़्यादा बिजली गर्मी में ही बनाता है। तो इस हिसाब से उनके यहाँ पर डीजल का कोई खर्चा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कोई खर्चा नहीं है और वो आइसक्रीम का काम बहुत ही इत्मीनान से कर रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं है उनको। अच्छा निशी चंद्रा जी, क्या बताना चाहेंगे भाई आम जनता को, जो देश के नागरिक लाखों की संख्या में जो वीडियो को देखने लग रहे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, जो पूरा सोलर पैनल है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के, भाई आम आदमी कैसे लगवा सकता है, गरीब घर का जो व्यक्ति है वो कैसे लगवा सकता है, एक किसान इसकी जो सुविधा वो कैसे ले सकता है, तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर भाई कोई फैक्ट्री का मालिक है वो कैसे लगवा सकता है, इस पूरे प्रोसीजर को बताएं सर एक बार। तो इसके लिए यहाँ पर एक सेटअप है जिसमें से एक एक का हम जानकारी हम बता देंगे, जिससे कोई भी टाइप के कंज्यूमर हैं जिनको बिजली की ज़रूरत है वो चाहे बिजली खुद से बना सकते हैं या बिजली का बिल कम कर सकते हैं,
वो चाहे किसान हो या कोई बिजनेस ओनर हो या होम ओनर हो, कोई भी हो, वो सोलर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको शुरुआत करना चाहेंगे सोलर पैनल से, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोलर पैनल को आज के दिन में नए ज़माने के सारे सोलर पैनल आ चुके हैं। तो आप इधर आ जाइए। बिल्कुल, तो दिखा दो भाई। हाँ, सबसे पहले सोलर पैनल से शुरुआत करें निशी जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो टाइप का सोलर पैनल है। एक आपको छोटा दिख रहा होगा, एक बड़ा दिख रहा होगा। ये दोनों सोलर पैनल जो है सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, जो टेक्नोलॉजी लवर हैं और जो चाहते हैं कि उनके यहाँ पर धूप कम भी हो, बादल का भी मौसम बना रहे, तभी उनका काम होते रहे, चाहे वो बैटरी चार्ज करे या कोई भी ऐसा ज़रूरत है वो चलाते रहे। मौसम है, ये बिगड़ा हुआ जो मौसम है, बरसात का मौसम है, जो बादल दिख रहे हैं, उस टाइम पर भी ये बिजली पैदा करेगा, बिजली बनाते रहेगा। यहाँ तक कि जो किसान इस टाइप के सोलर पैनल लगाए हुए रहते हैं, सिर्फ आप देखते होंगे बादल, मतलब कि एकदम बारिश के बूंद ना गिरे, और एक नॉर्मल कि दिन के टाइम में सनलाइट, सन नहीं दिख रहा है, फिर भी वहाँ पर हम देखें कि 3 HP 5 HP का जो मोटर है उससे पानी चलते रहता है, जिससे किसान को फ़ायदा क्या होता है कि उनको रात का जगने का टेंशन ख़त्म हो जाता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसान को लेके कि रात दिन में बिजली रहती नहीं है, तो दिन का काम उनको होता ही नहीं है, रात के समय में उनको काम करना पड़ता है। तो इस टाइप के सोलर पैनल लगाने से उनके सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5 से 6 बजे तक उनका इत्मीनान से 8-10 घंटे का पानी का काम होते रहता है। तो ये तो होगा किसान के लिए। लेकिन जो घर में जो सोलर पैनल लगा रहे हैं, जैसे कि जिनके यहाँ पर टीवी, पंखा, लाइट बेसिक ज़रूरत है, वो एक सोलर पैनल ये लगा के, इसको शार्क 225 वाट का सोलर पैनल, इसको मोनो सोलर पैनल बोलते हैं। मोनो पर आज के दिन में इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बट इसको सिंपल में समझने के लिए मोनो सोलर पैनल बोलते हैं, कि जिससे कम, मतलब धूप कम भी रहेगा तब भी बिजली बनाते रहेगा, जिससे उनकी ज़रूरत, जैसे कि बैटरी चार्ज हो जाए, फिर बैटरी चार्ज हो जाएगा तो टीवी चल सकता है, लाइट जल सकती है, मोबाइल चार्ज हो सकता है। तो ये सब एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी आम पब्लिक की। तो ये सोलर पैनल है, ये क्लियर आपको दिख रहा होगा कि जिनके यहाँ पर एक बैटरी है उनके लिए ये सोलर पैनल है। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे, जो ये जो सोलर पैनल रखा हुआ है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जी। ये जो सोलर पैनल है, ये उनके लिए ही सबसे ज़्यादा सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, किसी टाइप के, चाहे वो एसी चलाते हो जिनके यहाँ पर 2 बैटरी है, या कोई पेट्रोल पंप, राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज, और ऐसे करके होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, सब जितने भी आप देख रहे हैं जहाँ पर बिजली बन रहा है वहाँ पर ये सोलर पैनल लगता है। तो एकदम क्लियर। अब इसमें जो टेक्निकल बातें जो हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है। ये टेक्निकल बातें क्या है कि सोलर पैनल कितने वॉट का आता है, कंज्यूमर ये जानना चाहते हैं। तो आज से 5 साल पहले 300 वाट का आता था, 5 साल बाद आज 2023 में वीडियो बन रहा है, तो ये सोलर पैनल, ये 550 वाट का सोलर पैनल है। इसका साइज क्या है, तो साइज ऐसे 7 फीट का है हाइट में, चौड़ाई में इसे 3.25 फीट का है। तो सिंपल ये समझेंगे घर में जो मेन दरवाज़ा होता है उसके बराबर है ये, उसके बराबर है, एक सोलर पैनल है। तो ये साइज है सोलर पैनल का। दूसरा इसमें होता है कि डर, सोलर पैनल एक बहुत ज़्यादा डर होता है कि ये ग्लास का बना हुआ प्रोडक्ट है, कहीं टूट ना जाए, टूटेगा तो क्या होगा। तो इसमें आप छू के देखिए सोलर पैनल को, इसमें इस साइड से एक एल्युमिनियम फ्रेम लगा हुआ है, जो काफ़ी लाइट वेट होता है और ये काफ़ी मजबूत होता है। उसके ऊपर एक ग्लास लगा हुआ है, जो टफ एंड ग्लास है, जो हम लोग को गाड़ियों के ऊपर जो ग्लासेस रहते हैं वो ग्लास है। तो ये दो साइड से ये मजबूती दिया हुआ रहता है कि किसी टाइप के इसमें 150 केजी तक वेट, इक्वल वेट यदि कोई डालता है तो ये टूटेगा नहीं। फिर इसके अंदर और भी कंपोनेंट होते हैं, इसके बाद ये सोलर सेल आपको दिख रहा है। तो इतना मजबूत सोलर पैनल होता है। अब इसके जो ख़ास बात जो है पीछे है, पीछे के साइड में आप आके देखिए कि ये कैसा इस सोलर पैनल जो दोनों साइड से बिजली बनाता है। भाई एक बार दिखा दे भाई, कैमरामैन को कहूँगा भाई, इस तरफ से आप इस सोलर पैनल को देख सकते हैं, तो आप दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं। शायद पहली बार आप ऐसे देखेंगे कि भाई दोनों तरफ से जो सोलर पैनल है वो कैसे काम करेगा। भाई जो इसको दिखाया था उस तरफ से,
तो बिजली पैदा करता है, लेकिन ये इस तरफ से नहीं करता। लेकिन ये जो सोलर पैनल है ये दोनों तरफ से ही बिजली पैदा करेगा सर? हाँ, ये दोनों साइड से बिजली बनाने का काम करता है। ये इसको शार्क बाइफेशियल सोलर पैनल बोलते हैं। बाइफेशियल मतलब कि ये दोनों साइड से बिजली बनाएगा। ये फायदेमंद कहाँ होता है? जिनके यहाँ पर जगह कम है, जगह जैसे कि हर जगह पर जितना ज़रूरत है उतना होता ही नहीं। जैसे फैक्ट्री, उनको ज़रूरत 400 किलोवाट की ज़रूरत है, बट उनके यहाँ पर उतना जगह ही नहीं है। होटल में 50 किलोवाट की ज़रूरत है, लेकिन उनके यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो वैसे जगह पर कि जितना ज़रूरत, जितना जगह है उतने में ही हम सोलर पैनल लगा के हम उतना बिजली तो बना ही लें जितना हमें ज़रूरत है। तो वहाँ के लिए सोलर पैनल सबसे फ़ायदेमंद है। अब इसके डिफरेंस जैसा कि आप बताएं कि इसके साइड में ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये वाइट कलर का, ये दोनों का डिफरेंस यही है। अब इसमें ये कहाँ नहीं लगा सकते हैं ये सोलर पैनल? वैसे फैक्ट्री या वैसे छत जहाँ पर टीन शेड या सीमेंटेड रूफ है, ये इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है जैसे जो घर जो छत बनाते हैं वो चाहे धूप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो टीन शेड लगा देते हैं। टीन शेड लगा देते हैं, वहाँ पर ये सोलर पैनल नहीं लगेगा। चलो भाई देखो, सबसे बड़ी बात है भाई जो छत टीन से बनी हुई है वहाँ पर ये सोलर पैनल नहीं लगेगा। यानी कि भाई जो छत, यानी कि जो बिल्डिंग बन रही होगी और भाई जो जिसके ऊपर लेंटर की छत हो या आरसीसी की छत हो तो उसके ऊपर ये लगेगा, अच्छे तरीके से लगेगा। जी हाँ, इसको लगाने के लिए कम से कम 7 से 8 फीट का हाइट की ज़रूरत होता है, तो टीन शेड पर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो टीन शेड के लिए फ्रंट साइड से जो सोलर पैनल दिखाए हैं इसी का दूसरा आता है जो फ्रंट साइड से रहता है, वो लगता है। तो सोलर पैनल ये है। इसके बाद उनको ज़रूरत पड़ता है इन्वर्टर, बैटरी, उसके वो ज़रूरत पड़ता है, फिर वो बिजली बनाती है। इस सोलर पैनल का काम है बिजली बनाना। तो आप इन्वर्टर बैटरी के पास चलिए, हम वहाँ दिखाते हैं किस टाइप का इन्वर्टर बैटरी रहता है, किनको कौन सा इन्वर्टर बैटरी लेने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो चलो भाई देखो, आपको बताया था भाई जो भी संशय है आपके मन में, प्रत्येक संशय दूर होगा और जो भी मतलब आपके मन में सवाल है उस सवाल का आपने जवाब मिलेगा। जी सर, अगली ये देखिए, ये एक एनर्जी स्टोरेज है। एनर्जी स्टोरेज एक लेमन भाषा में हम बोले कि गांव देहात में इन्वर्टर बैटरी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एनर्जी। आज तक जितने भी इन्वर्टर बैटरी हम लोग देखे होंगे वो पानी वाली बैटरी रहती है, ज़मीन के ऊपर रखे हुए रहते हैं। इसको बनाया गया है कि आप छोटे से लेके आप बड़े तक जहाँ पर बिजली कुछ है ही नहीं वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो इसका नाम है एटलांटा। और इसके 5 फायदे जो है कंज्यूमर को आसानी होता है समझने में। बैटरी है तो इसका लाइफ है, तो इसका डबल लाइफ है नॉर्मल बैटरी से। दूसरा है फास्ट चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग का मतलब ये है कि आप जैसे कि आप हिली स्टेशन में चले जाते हैं जहाँ पर बारिश आती रहती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर इंडिया के बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर ये मात्र 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद है कि बैटरी एडवांस है तो इसको सर्विस और मेंटेनेंस के लिए मोबाइल के थ्रू रहता है कि सारा इन्फॉर्मेशन मोबाइल पर, जैसे हम लोग हर चीज़ का चेक करते रहते हैं, वो IoT बेस्ड है। मेंटेनेंस लेस्ट मेंटेनेंस है, सर सफाई कर दिए सही है। और ये स्पेस आप सामने देखिए, ये 5 किलोवाट आवर का 5000 वाट का स्टोरेज है। जैसे हम पानी की टंकी रखते हैं 1000 लीटर का, वैसे ही 5000 वाट का ये स्टोरेज है। ये इसका फ्रंट लुक है। बिल्कुल। अब इसमें इसको एक अंदर इसके कंपोनेंट क्या रहते हैं तो आप ये देखिए, ये इन्वर्टर है और ये बैटरी है और ये अभी वर्किंग में है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहता है कि किसको कितने किलोवाट का इन्वर्टर बैटरी लगेगा तब उनकी ज़रूरत पूरा होगा। उसके लिए यदि जिनके यहाँ पर एयर कंडीशनर है वो कम से कम 5 किलोवाट तक का लगा सकते हैं। यानी कि भाई जो AC वाले हैं जिनकी AC लग रही है उन्होंने 5 किलोवाट की ज़रूरत है सर, उससे कम लगवाओगे तो उनका फ़ायदा नहीं है। उनका फ़ायदा मतलब ये सब की जो लाइफ है 5 से 10 साल की लाइफ रहती है। तो आज के टाइम में यदि हम छोटे सिस्टम लगा लेंगे तो बढ़ेगा ही। सोलर पैनल को आसानी से बढ़ा सकते हैं, ये सब नहीं बढ़ सकता है। तो जो एयर कंडीशनर जो चलाते हैं वो कम से कम ये सिस्टम 5 किलोवाट का है वो लगा सकते हैं। और इसमें ये बैटरी है और ये इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर जो है ये हाइब्रिड इन्वर्टर है कि वैसे जगह पर जहाँ पर बिजली
1-2 घंटे की जाती है। तो इसमें ये बगैर पानी वाली बैटरी है? ये बिना पानी वाली बैटरी है। जैसे आप देख रहे हैं ये अभी वर्किंग में है। पहले तो सबसे बड़ी बात ये सेफ है, आप छू के देखिए सेफ है। बिल्कुल सेफ है जी। दूसरा क्या है कि आप इसको ऑपरेट करना मतलब चलाने के लिए यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। हमें इसे बंद कर देंगे तो देखिए उधर बंद हो गया। बंद हो गया बिल्कुल। इसको हम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑन ऑफ का MCB। कुछ सेकंड के बाद देखिएगा वो चालू हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये इसका आसान है इसका वर्किंग। तो ये हो गई इन्वर्टर बैटरी, आसानी से कोई बढ़ा सकते हैं जिनको चाहिए। अब ये रन स्टार्ट हो गया जी, यहाँ रन का ऑप्शन अब देखिए वो भी स्टार्ट हो गया। हाँ, तो अब इसमें रहता है कि कितने घंटे बैटरी ये सब लगाते हैं तो कितने घंटे का बैकअप चलता है। सभी लोग का क्वेश्चन यही रहता है। बिल्कुल। तो उसमें है कि यदि 5000 वाट का यदि कोई चलाते हैं उपकरण तो ये 1 घंटे चलेगा रात के टाइम में। दिन में तो पूरे दिन चलते रहेगा क्योंकि सोलर पैनल से बिजली बनते रहेगा। रात के टाइम में 1 घंटे चलेगा। तो उस तरीके से वो अपना लोड को बढ़ा घटा सकते हैं। यदि उनको लोड कम करना है तो बैकअप बढ़ जाएगा। यदि लोड कम नहीं कर सकते हैं तो वो बैटरी आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। बिल्कुल सही। अब तो हो गया ये वैसे जगह के लिए है जहाँ पर बिजली ज़रूरत है कि पावर कट होती ही होती है, जैसे रूरल एरिया में। दूसरा होता है कि जैसे कि ऐसे एरिया जहाँ पर बिजली जाती ही नहीं है, जैसे मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, ये सब एरिया में जो मेन शहर है वहाँ पर बिजली जाती ही नहीं है। तो वहाँ पर ये सूटेबल नहीं है। उसके लिए उनके यहाँ के लिए ये सिस्टम सूटेबल। देखो भाई, जो बड़े शहर हैं जहाँ पर बिजली है वहाँ पर तो देखो ज़रूरत नहीं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं भाई, महाराष्ट्र, राजस्थान है या पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बिजली नहीं पहुँची अभी तक। नहीं, जहाँ पर बिजली पहुँची है बिजली जाती ही नहीं है। जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, ज़्यादा फायदा। जी हाँ, वहाँ पर है कि ये सोलर प्लेट और ये इन्वर्टर लगा के जितने किलोवाट का लगाएंगे उतने 1000 रुपये पर मंथ उनका बिजली का बिल कम होगा। तो ये सोलर पैनल और ये इन्वर्टर और इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहता है जो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको प्रोसीड करना रहता है। तो ये पूरा करके ये चला सकते हैं। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा जो ज़रूरत आया है वह किसान के लिए कि उनको किसान के लिए, और जहाँ पर भारत सरकार भी अभी तक बिजली नहीं पहुँचा पाई है उनके लिए। हाँ, तो सर बिजली जहाँ नहीं पहुँचाया है वहाँ तो ये वाला आएगा जी, ये आएगा। हाँ, जहाँ पर बिजली है ही नहीं, देखो भाई, जहाँ बिजली है ही नहीं वो वहाँ तो ये जो सिस्टम है ये लगेगा बिजली का। और जो सर ने बताई थी भाई, जैसे गुड़गांव हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वो यहाँ पर जहाँ बिजली रहती है वो ये लगेगा। ये दिखा था भाई, थोड़ा प्रॉपर बता भी दिया सभी दर्शकों को जो देसी भाषा समझे है। और अच्छा, ये एक ये हो गया और एक वो हो गया जहाँ बिजली नहीं रहती वो तो यहाँ जी हाँ, और रहती है वो। तीसरा जो है कि जहाँ पर डीजल का इंजन चल रहा है, जी, जहाँ पर मोटर लगे हुए हैं वहाँ पर ये सिस्टम रहता है। बिल्कुल, खेतों में। हाँ, खेत हो गया या जहाँ पर जैसे कि तेल मिल हो गया, राइस मिल, जहाँ पर मोटर चल रहे हैं, चाहे वो आइसक्रीम का फैक्ट्री भी हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज भी हो सकता है, राइस मिल भी चल सकता है, जैसे गाड़ी धोने का जो जगह होता है वहाँ पर भी मोटर रहता है, तो वहाँ पर ये सिस्टम लगेगा। तो इसको BFD सिस्टम बोलते हैं, इसको डायरेक्ट सोलर सिस्टम बोलते हैं कि सोलर प्लेट और ये BFD सिस्टम को लगा के बिना इन्वर्टर बैटरी वो अपने यहाँ के पूरे दिन के टाइम में सारे उपकरण चला सकते हैं, मोटर वाला। तो ये पूरा सिस्टम है सोलर में। इसके साथ पैनल, स्टैंड, वायर, इंस्टॉलेशन किट होता है, ये सारे मिलाते हैं तब एक सोलर सिस्टम बनता है जो कंज्यूमर को लगाना रहता है जी। अच्छा जी, जैसे सुनने में आता कि जो मोबाइल की जो किस्तें हैं उनसे भी सस्ता सोलर पैनल जो मिल जाता है किस्तों पर, वो क्या प्रक्रिया रहती है लोन वगैरह की? देखिए, उसके पहले आप प्राइसिंग क्लियर कर दीजिए क्योंकि प्राइसिंग एक बहुत बड़ा रहता है। तो आप इधर आ जाइए कि देखिए सोलर लगवाने का जो खर्चा है वो स्टार्ट हो जाती है 50,000 रुपया से। बिल्कुल। यदि एक नॉर्मल कंज्यूमर यदि सोलर लगवाना चाहते हैं तो 50,000 से स्टार्ट हो जाती है। कितना तक जाएगा वो डिपेंड करता है, एक इंजीनियर जब साइट पर जाते हैं तभी वो डिसाइड करते हैं कितने किलोवाट, मतलब सिस्टम की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कितने किलोवाट का बनता है। तो एवरेज कॉस्ट सोलर लगवाने का सोलर किलोवाट में मेजर किया जाता है,
तो जितने किलोवाट का होगा वो 70 से लेके 1,15,000 के बीच में पर किलोवाट सोलर लगवाने का खर्चा है आज के दिन में, जिसमें वो सारा इंस्टॉलेशन कंपोनेंट सारा कुछ रहता है। तो अब सभी को ज़रूरत 1 किलोवाट की है नहीं, जैसे हम आपको बताइए 5 किलोवाट का है, किसी को 10 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 300 किलोवाट, 500 किलोवाट। तो ये सब जो है वो उसके लिए एक लूम सोलर उनको एक इंजीनियर विजिट की सुविधा देती है, जहाँ पर हमारे इंजीनियर जाते हैं, वो उनके एरिया को एनालिसिस करते हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल देखते हैं लास्ट 6 मंथ का या 1 साल का, उनके एरिया को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे उपलब्ध है, कौन सा सोलर सिस्टम लगाना सूटेबल होगा, क्योंकि सोलर एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, एक बार लग जाएगा तो बाद में चेंज जल्दी होता नहीं है। तो सारा होने के बाद एक कोटेशन डिज़ाइन होता है, कोटेशन डिज़ाइन होने के बाद उनको लोन की सुविधा प्रोवाइड होता है। तो लोन के डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है कि ये डॉक्यूमेंट आप दिखाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जिसके कारण लोन जल्दी किन्हीं को मिल नहीं पाता है। कि लोन उनको 1 लाख से लेके करीबन 50 लाख 1 करोड़ तक का लोन उपलब्ध है, लेकिन उनका क्राइटेरिया डॉक्यूमेंटेशन ये है, KYC डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट 12 महीने का होना चाहिए, ओनरशिप प्रूफ हैं, यदि रेसिडेंस हैं तो उनका ओनरशिप होना चाहिए, यदि बिजनेस है तो बिजनेस का डिटेल होना चाहिए, बिजनेस एड्रेस प्रूफ और ITR। एक ITR जो है कि बिजनेस हो या किसी या इंडिविजुअल, उनको होना ज़रूरी है। तो जो सोलर आज नहीं लगा रहे हैं या आने वाले 1 साल 2 साल के बाद लगाना चाहते हैं, वो ITR की प्लानिंग अभी से कर लें, क्योंकि आज नहीं तो 7-8 महीने में उनकी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब सारा कुछ होगा, फिर सिविल स्कोर आता है, तो इतना होने के बाद उनको लोन की सुविधा मिल जाती है और सरकार इसको प्रमोट कर रही है। तो लोन का इंटरेस्ट रेट करीबन 9 से 12% के बीच में आता है, और EMI जो बनता है उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना आता है उसी के बराबर में उनका EMI बन जाता है। तो ये पूरा सोलर लगवाने का लोन का प्रोसीजर है, लोन इस तरीके से उनको लोन मिल जाता है। जी बिल्कुल। देखो भाई, जो भी बातें हैं निशी चंद्रा जी ने खुल करके बताई है, प्रत्येक बात वही लोन कैसे लेना है आपने। देखो जो भी औपचारिकताएं हैं जो फॉर्म में लिखी गई है, ये औपचारिकताएं तो आपने निभानी पड़ेगी। लेकिन भाई कुछ घर ऐसे भी होते हैं कि कुछ सोचते हैं भाई ITR नहीं भरेंगे, अपने इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो नहीं भरेंगे, लेकिन में उनके लिए फ़ायदा है यदि आप ITR भरते हैं। नहीं तो यदि आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं तो वही कहीं ना कहीं फिर आपने भी समस्या होगी। लेकिन भाई जो चीज़ खुल करके बताई है, भाई ये पैनल लगवाना आपने या फिर छोटा पैनल लगवाना है, वो वीडियो में आपने प्रॉपर जानकारी मिल गया निशी चंद्रा जी के जरिए। भाई ये कब लगेगा आपके, ये बड़ा लगवाना या फिर लाइट रहती है जिस क्षेत्र में, जिन शहरों में लाइट 24 घंटे रहती है, 22 घंटे रहती है, तो वो वहाँ पर जो लूम सोलर का जो सिस्टम है वो लगवाना पड़ेगा। तो भाई अंत में सर जो आपका जो सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्लेटफॉर्म या फिर जो नंबर है वो हम पट्टी पे चला देंगे, कंपनी की तरफ से आप नंबर देंगे। आप नंबर ना चला के आप वेबसाइट का एड्रेस दे दें, क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आने लगते हैं और जिससे आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कौन कंज्यूमर खरीदने वाले हैं कौन नहीं है। तो वेबसाइट पर आके हमारे सारे सपोर्ट अवेलेबल रहते हैं मंडे टू संडे। तो वेबसाइट का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, वेबसाइट का लिंक। हाँ। और हमारा जो ऑफिस है, जो लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, हाँ। क्योंकि सोलर बिना देखे हुए नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा फरीदाबाद में ऑफिस है, ये मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन के पास में। कोई भी वो हमारे टीम से बात करके वो आ सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं। और हमारे पूरे इंडिया में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमारे एरिया सेल्स मैनेजर हूँ सारा, तो वहाँ पर जाके इस प्रोडक्ट का पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जी चलो भाई, देखो प्रॉपर वीडियो आपने देख ली है और जो एड्रेस है यहाँ का वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और जो इनकी सर की जो वेबसाइट है लूम सोलर कंपनी की तरफ से जो वेबसाइट है वो लिंक हम आपको देंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, यदि कुछ भी आपने कोई भी जानकारी लेनी है। देखो भाई, प्रॉपर एक वीडियो में सारी जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि वीडियो का साइज़ है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शौकीन के साथ फरीदाबाद से मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।